आज हम बात करने वाले हैं उस विवाद की जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है। ये मामला स्टैंड अप कॉमेडियन परनीत मोरे के एक क्राउड वर्क शो से शुरू हुआ और देखते ही देखते 370 रुपए की बिरयानी विवाद के नाम से वायरल हो गया। शुरुआत में लोगों ने सिर्फ कुछ सेकंड की एक क्लिप देखी, फिर उस पर गुस्सा जाहिर किया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगे, लोगों की नौकरियां चली गईं, माफीनामे आए और आखिरकार पूरा मामला कॉमेडी, कंसेंट, डेटिंग कल्चर, सोशल मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक जिम्मेदारी जैसे बड़े बड़े मुद्दों तक पहुंच गया। अगर आपने सिर्फ वायरल क्लिप देखी है तो हो सकता है आपको कहानी का सिर्फ एक हिस्सा पता हो। इसलिए आज हम इस पूरे मामले को शुरुआत से लेकर आखिर तक विस्तार से समझेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या आज के कुछ कॉमेडी शो मनोरंजन के नाम पर मर्यादाओं की सीमाएं पार कर रहे हैं। दरअसल परनीत मोरे के एक लाइव शो में ऑडियंस के बीच बैठे गुरुग्राम के 22 वर्षीय युवक हिमांशु झांगड़ा को स्टेज पर बुलाया गया। ये शो क्राउड वर्क फॉर्मेट में था, जहां कॉमेडियन दर्शकों से बातचीत करके उनकी निजी कहानियों पर मजाक बनाता है। बातचीत के दौरान हिमांशु ने अपनी एक डेट की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था और उसने लड़की को चिकन बिरयानी खिलाई थी, जिसका बिल करीब 370 रुपए आया था। कहानी सुनाते हुए हिमांशु ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब डेट के बाद लड़की ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा तो उसके दिमाग में आया कि 370 रुपए लगे हैं, वसूल तो करूंगा। इसी लाइन पर परनीत मोरे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पीक गुड़गांव कंटेंट है और ऑडियंस हंसने लगी। शो में मौजूद लोगों ने इसे एक कॉमिक मोमेंट की तरह लिया, लेकिन बाद में इसी हिस्से की छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वायरल क्लिप में केवल वही हिस्सा दिखाया गया जिसमें 370 रुपए खर्च करने और कुछ वसूल करने की बात कही गई थी। इस क्लिप को देखकर कई लोगों ने आरोप लगाया कि यहां एक महिला की सहमति को पैसे से जोड़कर देखा जा रहा है, जैसे कि किसी डेट पर खर्च करने के बाद पुरुष को महिला के शरीर या अंतरंगता पर अधिकार मिल जाता है। कई लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति गलत सोच, एंटाइटलमेंट और यहां तक कि रेप कल्चर को सामान्य बनाने वाला व्यवहार बताया। सोशल मीडिया पर भारी आलोचना शुरू हो गई और बहुत से लोगों ने बिना पूरा वीडियो देखे अपनी राय बना ली। लेकिन इसके बाद जब शो का लंबा और कथित रूप से पूरा वीडियो सामने आया, तब कई लोगों ने कहा कि कहानी का संदर्भ कुछ और था। लंबे वीडियो में हिमांशु ने बताया कि डेट के दौरान दोनों के बीच आपसी आकर्षण था, दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, लड़की ने पहले किस किया था और दोनों के बीच अंतरंगता की स्थिति बनी थी। वीडियो देखने वाले कुछ लोगों का दावा है कि वहां पूरी कहानी एक मजाकिया अंदाज में सुनाई जा रही थी और 370 रुपए वाला कमेंट भी एक जोक के रूप में कहा गया था, ना कि किसी वास्तविक मांग या दबाव के रूप में। यहीं पर बहस दो हिस्सों में बढ़ गई। एक पक्ष का कहना था कि शॉर्ट क्लिप ने पूरी कहानी को गलत तरीके से पेश किया और लोगों ने बिना पूरा संदर्भ जाने निष्कर्ष निकाल लिया। दूसरा पक्ष कहता है कि चाहे मजाक हो या ना हो, ऐसी भाषा और सोच को सार्वजनिक मंच पर सामान्य नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे गलत संदेश जा सकता है। विवाद बढ़ने के बाद इसका असर सीधे हिमांशु झांगड़ा की निजी जिंदगी पर भी पड़ा। सोशल मीडिया पर उसकी पहचान सामने आ गई, लोगों ने उसके प्रोफेशनल प्रोफाइल खोज लिए और जल्द ही खबर आई कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वहां से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद हिमांशु ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए और पूरे मामले को लेकर खेद व्यक्त किया। दूसरी तरफ परनीत मोरे ने भी आलोचना के घेरे में आ गए और लोगों ने सवाल उठाया कि एक कॉमेडियन होने के बावजूद उन्हें यह समझना चाहिए था कि महिलाओं से जुड़े संवेदनशील विषयों पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी जाए। बढ़ते दबाव के बीच परनीत मोरे ने भी माफी जारी की और कहा कि उनसे निर्णय लेने में गलती हुई। उन्होंने इसे लैप्स इन जजमेंट बताया और कुछ समय के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया। कई बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर महिलाओं की सहमति और सम्मान जैसे मुद्दों का मजाक नहीं बनाया जा सकता। वहीं कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी
और करियर को कुछ सेकंड की क्लिप के आधार पर बर्बाद कर देना सही है? यहीं से ये विवाद केवल एक जोक या शो का मामला नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े सामाजिक विमर्श से बदल गया। एक पक्ष का तर्क था कि किसी भी रिश्ते या डेट में खर्च किए गए पैसे के बदले किसी तरह की अंतरंगता की उम्मीद करना गलत। उनके अनुसार सहमति कभी खरीदी नहीं जा सकती और ऐसी मानसिकता महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि पूरा वीडियो देखने पर मामला दो वयस्कों के बीच की एक निजी और आपसी सहमति वाली बातचीत जैसा लगता है, जिसे सोशल मीडिया पर एक छोटे हिस्से के जरिए अलग अर्थ दे दिया गया। इस विवाद ने आधुनिक डेटिंग और हुकअप कल्चर पर भी चर्चा शुरू कर दी। कई लोगों ने कहा कि आज के समय में रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं। लोग जल्दी भावनात्मक और शारीरिक रूप से करीब आते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं घटनाओं को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना था कि चाहे आधुनिक डेटिंग कल्चर कितना भी बदल जाए, सहमति हमेशा साफ, स्वतंत्र और लगातार बनी रहने वाली चीज होनी चाहिए, और किसी भी तरह का मजाक जो उसे लेन देन की वस्तु की तरह दिखाए समस्या पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे। एक तरफ लोगों ने कहा कि वायरल क्लिप्स के कारण समाज में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होती है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि कुछ सेकंड के वीडियो के आधार पर लोगों को जज कर दिया जाता है और पूरी कहानी सामने आने से पहले ही फैसला सुना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विवाद का एक और पहलू है जिस पर शायद उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उस दिन मंच पर क्या कहा गया था या किस संदर्भ में कहा गया था। सवाल ये भी है कि क्या आज के दौर में कुछ कॉमेडी शो अश्लीलता और अभद्र भाषा की सीमाओं को लगातार आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी एक कला है। व्यंग, हास्य और समाज की विसंगतियों का पर कटाक्ष करना उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब मनोरंजन के नाम पर गाली गलौज, निजी संबंधों की अत्यधिक खुली चर्चा, यौन विषयों पर बार बार फोकस और ऐसी भाषा का इस्तेमाल बढ़ने लगे जिसे परिवार के साथ बैठकर सुनना मुश्किल हो जाए, तब समाज में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम स्वस्थ हास्य से दूर जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया और ओटीटी के दौर में कई कलाकार ये तर्क देते हैं कि दर्शक वही देख रहे हैं जो उन्हें पसंद है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन किसी चीज़ की लोकप्रियता या ये साबित नहीं करती कि वो सामाजिक रूप से पूरी तरह उचित भी है। हमारे समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। कलाकारों को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर लाखों युवा किसी कंटेंट को देख रहे हैं तो ये भी सोचना ज़रूरी है कि उस कंटेंट का सामाजिक प्रभाव क्या होगा। आज कई बार देखा जाता है कि कॉमेडी के नाम पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो सामान्य बातचीत में भी लोगों को असहज कर सकती है। रिश्तों, महिलाओं, पुरुषों और निजी जीवन से जुड़े विषयों को लेकर ऐसे मजाक किए जाते हैं जो कुछ लोगों को मनोरंजन लग सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उन्हें असभ्य या अनुचित मानते हैं। यही कारण है कि समय समय पर यह मांग उठती रही है कि कॉमेडी शो पर सेंसरशिप नहीं, लेकिन कुछ नैतिक सीमाएं जरूर होनी चाहिए। ऐसी सीमाएं जो कलाकार की रचनात्मक स्वतंत्रता को खत्म ना करें, लेकिन समाज में गरिमा और जिम्मेदारी भी बनाए रखें, क्योंकि मंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होता, वो समाज को प्रभावित भी करता है। मंच पर कही गई बातें लाखों लोगों तक पहुंचती हैं। सोशल मीडिया उन बातों को और तेजी से फैलाता है। ऐसे में शब्दों का चयन और प्रस्तुतिकरण पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विवाद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मनोरंजन की दुनिया किस दिशा में जा रही है, सोशल मीडिया किस तरह जनमत बन रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अंत में इस पूरे विवाद से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, किसी भी प्रकार की अंतरंगता या संबंध में सहमति सबसे महत्वपूर्ण है और उसे कभी भी पैसे, उपहार या खर्च से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी, निजी और संवेदनशील अनुभवों को सार्वजनिक मंचों पर साझा करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। तीसरी, सोशल मीडिया पर किसी भी वायरल क्लिप के आधार पर राय बनाने में पहले उसका पूरा संदर्भ समझना जरूरी है। चौथी,
कॉमेडी और अभिव्यक्ति की आज़ादी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। और पांचवी, मनोरंजन के नाम पर ऐसी भाषा और प्रस्तुति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए जो समाज में गरिमा और संवाद की संस्कृति को कमजोर करे। 370 रुपए की बिरयानी विवाद शायद आने वाले समय में केवल एक वायरल घटना के रूप में याद ना रखा जाए, बल्कि एक ऐसे उदाहरण के रूप में देखा जाए जिसने कॉमेडी, कंसेंट, डेटिंग कल्चर और सोशल मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक जवाबदेही पर देश भर में बड़ी बहस छेड़ दी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये एक गलत जोक था? क्या सोशल मीडिया ने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दी? क्या मंच और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाली भाषा को लेकर कुछ सीमाएं होनी चाहिए, या फिर इस दर्शकों को तय करना चाहिए कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।